हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 29 अप्रैल, टाइम हो रहा है यहाँ पर 5 बज रहे हैं। एंड देन आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। जैसे कि ये जो बाइंग शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 94,847 से लेकर के यहाँ पर एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल में क्लोजिंग दी है। देखो क्या है कि जब भी मार्केट में एक अच्छी खासी मारी बुजू में एक क्लोजिंग मिलेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसके बाद भी ऊपर की तरफ ही कैंडल बनती रहे। ऐसा नहीं होता। होता कैसे है कि अगर मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मारी बुजू कैंडल बन जाए, जैसे कि ये कैंडल आप देख ही रहे हैं, तो इसके बाद मार्केट में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है या फिर एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको मार्केट में एक छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। एंड देन यहाँ से जो आपका व्यू होना चाहिए वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, देखो आप यहाँ पर नीचे की तरफ सेल की क्यों नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ये जो पहले एक रेजिस्टेंस था 95,000 का, अब ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो इसलिए अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको बाइंग की तरफ सोचना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर पहले एक कैंडल ये जो बनी, ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, ठीक है। एंड देन दूसरी आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तीसरी कैंडल यहाँ पे एक अच्छी खासी मारी बुजू के साथ दिखा रही है। अगर इस कैंडल में किसी तरह की कोई स्पाइक आपको नहीं देखने को मिलती है, तो आपको इसके बाद आपको एक एंट्री लेनी चाहिए। तो भाई देखो, इस कैंडल में आप बाइंग की तरफ ट्रेड लोगे या नहीं लोगे, ये पूरा इस कैंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इस कैंडल में कोई स्पाइक देखने को नहीं मिलती है, तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाने वाले हैं। तो ओके, अभी जस्ट एक काम करते हैं, पहले हम एक नया रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो ठीक है जी, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि है 95,601 का। तो जी ओके, ये कैंडल जस्ट ऑफ होने वाली है। देखो अब हम यहाँ पर ट्रेड के बारे में सोचेंगे तब जब एक देखो अच्छी एक कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पर देखो कैंडल फॉर्म हो, ठीक है, नीचे की तरफ जाए और एक स्पाइक बनाते हुए अपने प्रीवियस कैंडल के जो हाई है उसको ब्रेक डाउन कर दे। तो फिर चलिए, जब इस तरह की परिस्थिति या सिचुएशन बनती है तो फिर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेड तो मैं आपके सामने ही पंच करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में। तो हे गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 1 मिनट के आसपास का टाइम है। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें बन रही हैं, कुछ अच्छे पैटर्न्स बन रहे, तो सोचा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए था क्या कि यहाँ पर जैसे कि एक अच्छे खासी एक मारी बुजू कैंडल में क्लोजिंग मिली। एंड देन यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला। एंड देन फिर यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ जाने के प्रयास में था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं आपसे कह ही रहा था कि ये जो प्रीवियस ये जो आपका रेजिस्टेंस था, अब ये आपका क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। एंड देन अभी ओके, तो अभी अगर इस कैंडल को देखा जाए तो ये बाइंग की तरफ से कोई अच्छी कैंडल नहीं है। आ, अगर ये कैंडल जस्ट एक मारी बुजू में क्लोजिंग देती तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ की और ट्रेड की तरफ सोचते। तो जस्ट अभी देखते हैं, ठीक है। इस देखो ये कैंडल अब प्रॉपरली क्लोज हो चुकी है। एंड देन यहाँ पर अगर हम स्पाइक की बात करें तो स्पाइक कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। तो अभी दूसरी कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर ट्रेड की बात करूँ, मैं ट्रेड यहाँ पर तभी लेना पसंद करूँगा कि जब यहाँ पर मार्केट में पहले नीचे की तरफ आए, ठीक है, फिर स्पाइक लेकर के ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यहाँ पर हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो फिर चलिए, इस कैंडल में थोड़ा सा समय बीत जाने दीजिए, एक स्पाइक आ जाने दीजिए, एंड देन फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो एसएल जस्ट इस कैंडल के लो पर रहेगा, यानी कि 95,067 पर हमारा यहाँ पर एक एसएल रहेगा। तो फिर चलिए, जब भी यहाँ पर कुछ इस तरह की स्पाइक्स या फिर कोई ट्रेड लेने का होगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, फिर से यहाँ पर एक स्पाइक देखने को आपको मिल ही रही है। तो भाई इस कैंडल में हम यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होता है तो यहाँ पर इतने लंबे लंबे स्पाइक्स यहाँ पर नहीं होने चाहिए, ठीक है।
तो अब यहाँ तो इन स्पाइक्स को देख करके अब यहाँ पर प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शायद अब हम सेलिंग की तरफ भी सोच सकते हैं। अभी पहले इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाने दीजिए, फिर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही सोचेंगे कि भाई ट्रेड किस तरफ लेना है। क्योंकि ओके, तो कैंडल की क्लोजिंग में अभी पूरे 2 मिनट के आसपास का टाइम है। इतनी अच्छी खासी स्पाइक देखने के बाद अब मन तो नहीं है ट्रेड लेने का। अभी बस थोड़ा सा टाइम और बीत जाने दीजिए। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है, तो इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। तो चलो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई एक अच्छी कैंडल बनती है एंड देन स्पाइक नहीं देखने को मिलती है तो सोचते हैं। तो चलिए भाई फिर इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है एंड देन अगर मैं इस कैंडल के बिहेवियर पैटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ से अब बाइंग मुमकिन नहीं है और बाइंग की तरफ सोचने का भी ख्याल बेवकूफ़ियत पर नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अब बाइंग का प्लान मैं यहाँ पर छोड़ चुका हूँ। अब देखो प्लान छोड़ने का रीज़न क्या है। देखो यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली जो कि अपने सपोर्ट पर था, और सपोर्ट पर देखो बाइंग देखने को मिलती है। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल में मोमेंटम नहीं है और बॉडी इतनी ज़्यादा छोटी और देखो आपके सामने स्पाइक भी देखने को मिल रही है, तो ये अच्छे खासे संकेत है कि भाई यहाँ पर ना सेलर्स घुस रहे हैं। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं एंड देन जहाँ पर सेलर्स एंट्री कर रहे हैं तो भाई हम भी वहीं पर ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब सेलिंग की तरफ क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बस एक रेड कैंडल बने, ठीक है, एंड देन जैसे उसकी क्लोजिंग होगी मैं नेक्स्ट कैंडल से ही एंट्री लूँगा और जो मेरा एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के टॉप पे रहेगा, यानी कि 95,199 पर। ठीक है, शर्तें क्या है कि भाई यहाँ पर एक रेड कैंडल में क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर यहाँ पर रेड कैंडल में क्लोजिंग नहीं होती है और कुछ इसी तरह की कैंडल बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई मोमेंटम नहीं है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में जा रहा है। ठीक है, एंड देन चलो फिर देखते हैं, पहले इस कैंडल को बन जाने देते हैं, 3.5 मिनट बाद देखते हैं। तो है गाइज यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो पहले यहाँ पर मैं एंट्री ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने सेलिंग क्यों करा है। तो सबसे पहले एसएल भी लगाना ज़रूरी है। एसएल है 95,15195 का, 95 का एसएल बहुत छोटा सा यार, 1% भी नहीं है, 0.89% के आसपास का यहाँ पर एसएल है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर पहले बाइंग की ही सोच रहा था। बाइंग की क्यों सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये मानना था कि भाई सपोर्ट पर आपको बाइंग देखने को मिलती है, लेकिन बाइंग देखने को मिली, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल थी भाई वो बहुत छोटी कैंडल थी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मुझे पता था कि भाई सेलर्स यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक अच्छा खासा एक नीचे गिरती हुई कैंडल मिली, तो यहाँ पर हम एंट्री कर चुके हैं। तो इस ट्रेड में मुझे मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 837 लॉस हो सकता है। तो अभी इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग क्या है, 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास की क्लोजिंग है। तो जहाँ तक मुझे इस ट्रेड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी होने के संभावनाएं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट कैंडल पे या फिर शायद एसएल पे भी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे स्पाइक देखने को मिल रही है भाई लॉस भी यहाँ पर शायद हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर कोई बात नहीं, हम मिलते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। तो हे गाइस, यहाँ पर जो मेरा एसएल था वो यहाँ पर हिट हो चुका है, और अगर मैं यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो वो करीबन 0.9% के आसपास का एसएल था। तो बस यही है कि जब भी आप ट्रेड लें तो फिर आप अपना जो एसएल है वो कम से कम रखने की कोशिश कीजिए, एंड देन जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि जब आप प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं तो फिर ऐसा भी होता है कि जब आप लगातार 7 दिन अर्न करते हैं तो फिर उसमें से 1 या 2 दिन आपका एस एल बीट होते हैं। तो बस ये है कि अगर आप 7 दिन अर्न कर रहे हैं तो वो 10% 12% करें, और अगर आप लॉस की बात करें तो लॉस रखें अपना 0.5% 0.8%। ठीक है, तो चलिए फिर आपको यहाँ पर वीडियो कैसे लगी और आपको ट्रेडिंग माइंडसेट कैसा लगा तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। तो फिर हम मिलते हैं कल।